जय श्री राम मित्रों, मैं पंडित शिव पाराशर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मित्रों, आप जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और सावन मास भोले बाबा को होता है अतिशय प्रिय, यानी बहुत ही ज़्यादा प्रिय। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार कौन सी विधि से शंकर जी की पूजा करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं और उनसे मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। विशेष बात यह है कि आज की इस वीडियो में जो आपको जानकारी दी जा रही है वो सारी जानकारी श्री शिव महापुराण में निहित है। इसमें से चुन चुनकर हम आपको आज सारी ही बातें बताएंगे कि किस प्रकार आप भोले बाबा की पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। देवों के देव महादेव भोले बाबा अति कृपालु हैं और इस पूरी सृष्टि में सबसे अधिक लोकप्रिय भी हैं और सावन मास में उनकी पूजा कर लेने से तमाम व्याधियों से छुटकारा मिल जाता है, तमाम चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि हर सावन के महीने में शिवरात्रि मनाई जाती है और अब की बार 19 जुलाई रविवार के दिन है शिवरात्रि। तो इस दिन आप शंकर जी की पूजा करें, शिवरात्रि का व्रत रखें, उपवास रखें। लेकिन ये सारा का सारा महीना शंकर जी को समर्पित है। उनकी पूजा करने के लिए इस महीने में किसी भी प्रकार के किसी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। और आप ये भी जानते होंगे कि शंकर जी की पूजा में जो विशेष पूजा होती है वो होती है शंकर जी का रुद्राभिषेक। तो इस महीने में कम से कम एक रुद्राभिषेक तो आप अवश्य करा ही लीजिए। रुद्राभिषेक के क्या फायदे होते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, कोई ऐसी व्याधि जो लंबे समय से उसको परेशान किए हुए है, तो आप शंकर जी का रुद्राभिषेक कराएं और उसमें कुशा डाल लें, यानी क्षेत्रीय भाषा में इसको कहा जाता है डाब बोल देते हैं, खेतों में उगी हुई मिल जाती है। कुशा को आप जड़ सहित जल में डालकर शंकर जी का रुद्राभिषेक कराएं। अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा से रुद्राभिषेक करा रहे हैं तो आप दुग्ध से, गाय के दूध से शंकर जी का रुद्राभिषेक कराएं। अगर आप पशुधन में वृद्धि चाहते हैं, आपका हो सकता है डेयरी का काम हो, दुग्ध इत्यादि का काम हो, इस प्रकार के काम में अगर आप नियमित रूप से फायदा चाह रहे हैं तो आप दही से शंकर जी का स्नान कराइए। अगर आप व्यापार वृद्धि करना चाहते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं कि आपको धन संपदा सब मिले, लक्ष्मी की अनुकंपा पर सदैव रहे, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फिर गन्ने के रस से शंकर जी का रुद्राभिषेक कराएं। अगर आप मोक्षार्थी हैं, अर्थात अगर आप मोक्ष चाहते हैं, तो ऐसे में आप गंगा जल से शंकर जी का रुद्राभिषेक कराएं। अगर आपके जीवन में दाम्पत्य सुख में किसी भी प्रकार की कोई कमी है, यानी पति पत्नी के संबंधों में मधुरता नहीं रही है, तो ऐसी अवस्था में आप शंकर जी का रुद्राभिषेक शहद से यानी मधु से कराएं। आपके रिश्तों में बहुत ही ज़्यादा स्नेह, बहुत ही ज़्यादा प्रेम, बहुत ही ज़्यादा उल्लास देखने को मिलेगा। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये जो जानकारी है ये शिव महापुराण से ली गई है और आपके समक्ष आप तक पहुंचाई गई है। स्नान के पश्चात आप शंकर जी को वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र यानी जो कलावा होता है, हाथ से बांधने का कलावा इस प्रकार का, उसका आप शंकर और माता पार्वती को 7 बार ऐसे बांध दीजिए।
मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। जहाँ पर आप स्नान करा रहे हैं शिवलिंग का, साथ में माता पार्वती की प्रतिमा लगी हुई है, तो ऐसे में आप उस कलावे से दोनों को वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र के उपरांत आप शिवलिंग पर त्रिपुंड लगाइए। त्रिपुंड लगाने से क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। भगवान शंकर ने चंद्रमा जैसे शीतलता देने वाले ग्रह को, यानी चंद्रमा को, अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। और अगर आप नियमित रूप से शंकर जी पर त्रिपुंड का लेप लगाते हैं, चंदन से त्रिपुंड लगाते हैं, चंदन का लेप लगाते हैं, तो भोले बाबा की अनुकंपा से आपको मानसिक शांति मिलती है, मस्तिष्क में शीतलता भर देते हैं भोले बाबा। आपके तनाव, आपकी चिंताएं दूर कर देते हैं। तो आप ये अवश्य करें। उसके पश्चात थोड़े से चावल लें और चावल को भिगोकर शिवलिंग पर चढ़ा दें, अर्पित कर दें। इससे सुख संपदा बढ़ती है शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से। भोले बाबा को बेलपत्र यानी बिल्व पत्र बहुत अधिक प्रिय है। बिल्व पत्र पर 3 पत्तियां होती हैं, उन पर आप अनार की कलम से और चंदन से राम लिखकर बिल्व पत्र को शिवलिंग पर उल्टा रख सकते हैं, औंधा रख सकते हैं, रखना चाहिए। इससे भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। श्री शिव महापुराण कहता है कि पहली बार बिल्वपत्र माता सती ने भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर अर्पित किया था। और उनसे भोले बाबा इतने प्रसन्न हुए थे, इतने प्रसन्न हुए थे कि उनकी प्रसन्नता भी शिव महापुराण में लिखी नहीं गई है, क्योंकि उस प्रसन्नता को शब्दों में समेटना, शब्दों में बांधना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। तो इसलिए आप भोले बाबा को जब भी बिल्व पत्र चढ़ाएं, मन में ये भाव अवश्य लेकर आएं कि जिस प्रकार माता सती को आपने आशीर्वाद दिया था, अपने स्वरूप के दर्शन कराए थे, उन्होंने अपनी इस पूजा से आपको पा लिया था। हे भोले बाबा, आप भी हम पर प्रसन्न रहें और हमें भी आप अपने चरणों का अनुरागी बना लें। ये प्रार्थना आपने करनी है। एक विशेष बात, शिव महापुराण के दूसरे खंड में लिखा हुआ है कि माता सती किस प्रकार से अलग अलग महीनों में अलग अलग वस्तुओं से भोले बाबा की पूजा करती थी। तो अभी सावन चल रहा है, सावन के बारे में शिव महापुराण में सती के द्वारा शंकर जी की पूजा के बारे में लिखा हुआ है कि श्रावण मास की अष्टमी को माता सती ने भोले बाबा को वस्त्र भेंट किए थे। लेकिन कब किए थे? श्रावण मास की अष्टमी तिथि, यानी आज के दिन ही। आज सोमवार है और अष्टमी तिथि है। आज के दिन ही माता पार्वती ने भोले बाबा की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए वस्त्र भेंट किए थे। तो आप भी शिव मंदिर में जाइए और शंकर जी की और माता पार्वती की पोशाक उन्हें पहनाइए। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, निश्चित रूप से। बिल्कुल भैया, मैं अपने अंतर्मन से ये गारंटी ले सकता हूं। तो आप इस प्रकार पूजा कीजिए और भोले बाबा को रखिए प्रसन्न। वो आपको निश्चित रूप से अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह देंगे। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। और अंत में आपको बता रहा हूं, हमने कुछ वीडियो बनाई हुई हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से उन वीडियो को देखें, जैसे कि शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाएं, घर में शिवलिंग की पूजा किस प्रकार करें, बेलपत्र को किन किन तिथियों में तोड़ना मना है और बेलपत्र किस प्रकार से शिवलिंग को चढ़ाया जाता है, शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। इस प्रकार की वीडियो आपको
मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही मित्रों। कैसा लगा ये कार्यक्रम आप ज़रूर बताएंगे मुझे, यही उम्मीद है, यही आशा है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।